कि कराची में पानी का बहरान हल नहीं हो सका। शराफी घोट के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कुरंगी सिंगर चुरंगी के करीब शहरी सरापा एहतजाज हैं। सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी भी की गई है। मुजाहिरीन बोले हफ्तों से घरों में पानी नहीं आ रहा। कराची में पानी का बहरान हल ना हो सका। शराफी गोट के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कुरंगी सिंगर चुरंगी के करीब शहरी सरापा एहतजाज हैं। सड़कों पर निकल आए और नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन बोले हफ्तों से घरों में पानी नहीं आ रहा। आपको बताते चलें कि कराची में पानी का बहरान हल नहीं हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान जारी है। शराफी गोट के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कुरंगी सिंगर चुरंगी के करीब शहरी सरापा एहतजाज हैं। सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी भी की है। मुजाहिरीन बोले हफ्तों से घरों में पानी नहीं आ रहा। ईद भी यूं ही गुजर गई है, पानी नहीं आ रहा। गर्मी की इंतहा है और इस दौरान लोड शेडिंग के साथ साथ पानी का अलग बहरान लोगों को जहनी अजियत में भी मुब्तला कर रहा है। कराची में पानी का बहरान हल नहीं हो सका। शराफी गोट के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। कुरंगी सिंगर चुरंगी के करीब शहरी सरापा एहतजाज। सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी की। मुजाहिरीन बोले हफ्तों से घरों में पानी नहीं आ रहा। आपको बताते चलें कराची में पानी का बहरान हल नहीं हो सका। शराफी गोट के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी भी की है। सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने कहा है कि हफ्तों से घरों में पानी नहीं आ रहा। अनुषा जाफरी मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनुषा, पहले तो ये बताइएगा कि क्या वजूहात हैं, शराफी गोट में पानी क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल, इस वक्त हम सिंगर चौरंगी के तरफ मौजूद हैं। शराफी गोट के इलाका मकीन एहतजाज है, सरापा एहतजाज है। पानी की बूंद बूंद को तरस गई है वहाँ। इस वक्त कई घंटों से एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हम देख रहे हैं 2 घंटे तो होने वाला एहतजाज जारी है। बराह रास्त अभी आप क्या मुतालबा करेंगे कि हुआ क्या है, कितने हफ्तों से पानी बंद है, क्या मामला है? हुआ ये पानी का मसला है, बस 2 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। ये लोग पानी छोड़ते नहीं। आज हम गए थे सुबह 7 बजे यूसी में, तो तकरीबन हम वहाँ सुबह 7 बजे वहाँ खड़े रहे। तकरीबन यूसी के चेयरमैन जो हमारे पास आए तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे, तो हमने उससे बात की है कि भाई ये मसला है पानी का, हमारा जो है ना पानी नहीं आ रहा है, आप बता दें हमारा हल क्या है। तो उसने ये हमें जवाब दिया कि भाई आगे से वाल का मसला है, तो हम वाल का जो है हम करते हैं। तो वो गए तो वहाँ से उन्होंने वाल खोला तो पानी यहाँ तक नहीं आ रहा है। तो आप पता नहीं, हमारे इस भाई से बात की है तो अभी और आप क्या कहेंगे, कब तक ये रोड खुलेगा? आप भी परेशान हैं, शहरी भी परेशान है। सबसे बड़ा मसला ये रहा, कराची का असिस्टेंट कमिश्नर आ जाए, चेयरमैनों को समझाए, मेयर खुद आ जाए समझाए। मैं चेयरमैन को नाअहल चेयरमैन हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। पीपल्स पार्टी है जो इधर फंड नहीं दे रही है, दूसरे इलाकों में फंड दे रही है। आखिर अपने इलाकों में क्यों फंड नहीं दे रही है, काम नहीं करवा रही है? एक पीएमटी का मसला है, पानी के एमडी साहब तो नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं? 1.5 साल से एक पीएमटी नहीं दे रहे हैं। टैंकी महंगी सब तैयार है, 5 करोड़ रुपए लगे हैं। आप खुद जाओ, 10 लाख की टैंकी नहीं है, 5 करोड़ रुपए इन लोगों ने बजट पास किया हुआ है। कहाँ पैसे गए? ओहदेदार से बात हुई? ये बहुत से हकीम एमएनए से बात हुई है, बोलते मैं इस्लामाबाद में हूँ, और चेयरमैन बोल रहा है मेरा बस में नहीं है, आपका बस में नहीं है। आप चेयरमैन यूसी चेयरमैन कौन है? मोहम्मद हसन बलोच है, यूसी चेयरमैन शराफी गोट के। उसका अगर बस का काम नहीं है, मैं उससे दरख्वास्त करता हूँ, मेयर साहब से भी बोलता हूँ, आप उसको बोले इस्तीफा दे दो, हम कोई और बिठाएंगे। ऐसा बंदा बिठाएंगे जो पानी ला सके। चेयरमैन के खुद के घर तक आ रहे हैं, चलो खुद के घर तक नहीं आए, मैं हम देख ले वाकई बराबर है, बराबर नहीं है। खुद के घर पे आ रहे हैं, हमारे घर पे नहीं पानी जा किधर रहा है? ये फैक्ट्रियों में दिए हुए हैं, 4-4 इंच की लैंड कनेक्शन दिए हुए हैं, 10-10 लाख रुपए मंथली ले रहे हैं। एमडी खुद मौजूद है, ज़िया मौजूद है, ज़िया और एक्सिन कौन है, दीन मोहम्मद शर्र। ये 3 बंदे सुधरेंगे तो हमारे पानी आएगा, हमारा पानी आएगा। ऐसे पानी नहीं आएगा। अभी आप क्या मुतालबा करेंगे? हम मुतालबा ये करें, चेयरमैन साहब आ जाए, हमसे बात करें। आप पीएमटी कब लगा रहे हैं, एमडी साहब से बात कर गए, और मेयर साहब से दरख्वास्त करता हूँ पीएमटी जल्द अज जल्द लगवा दें और पानी जल्दी बहाल कर दें। लाइनें बिछी हुई हैं, सब कुछ बिछा हुआ है, सब कुछ तैयार है। सिर्फ घरों में पानी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप? पानी तो आ ही नहीं रहा है। पानी कहाँ से रहें? हम लोग कभी इस इलाकों में जा रहे हैं, कभी उन इलाकों में जा रहे हैं, खारा पानी से गुजार रहे हैं। शहरी धक्के खा रहे पानी के लिए, जो कि बुनियादी मसला है। कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे? हम लोग खारा पानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। 3-4 मिनट से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। लहन का पानी तो बिल्कुल आ रहा नहीं है। 4-5 मिनट से पानी बिल्कुल का नामो निशान नहीं है पानी का। खारा पानी से आप लोग ये रोड एहतजाज कब तक जारी रखेंगे, कब तक ये रोड खोलेंगे? इंशाल्लाह यहाँ तक इस्तकामत होगी जहाँ तक
जहाँ तक हमारा मुआहिदा चेयरमैन साहब करेंगे, कराची असिस्टेंट कमिश्नर आएंगे, हम चेयरमैन साहब को बताएंगे भाई इनको पीएमटी कब लगा के दे रहे हो, क्यों मसला हल नहीं कर रहे हो, मेयर साहब क्यों इनको भेजें, क्यों ऐसे कर रहे हैं। अभी आपको खुद हम 3-4 घंटों से गर्मियों में ख्वार हो रहे हैं, कोई बेहोश हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, एहतजाज कर रहे हैं लोग। 2 लेडीज हमारी जख्मी हुई हैं इस गर्मी में। चेयरमैन अभी तक नहीं आया। क्या चेयरमैन का घर इधर नहीं है? क्या चेयरमैन मुसलमान नहीं है? क्या काफिर बैठे हुए यहाँ पर? ये फलस्तीन से ज्यादा ये इसराइल जुल्म नहीं कर रहे, हमारे चेयरमैन इतना जुल्म करते हैं एक मुसलमानों पर। बच्चे भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जी हम ये कहना चाहते हैं हमारे पास पानी नहीं है, 2-3 हफ्ते हो रहे हैं, नहाया भी नहीं है। तो ये चेयरमैन इधर कुछ बोल रहे भी नहीं है। हम गए वहाँ पे, पीने का पानी भी नहीं। जी पीने का तक नहीं है। भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है। यहाँ पे जलालत और बहुत है। पीपल्स पार्टी के इलाकों में, सिर्फ पीपल्स पार्टी के इलाकों में हजरत, ये पीपल्स पार्टी के इलाकों में ऐसा हो रहा है। दूसरे इलाकों में जाओ, वहाँ पे बिजली भी है। पाकिस्तान में हुकूमत किस बात की चल रही है? जब ये चोरों की डकैती मार रहे हैं, डकैतों को छोड़ दिया जाता है, चोरों को आम बंदों को पकड़ लेते हैं। न पानी है, न बिजली है, न गैस है। वजू करने तक पानी नहीं है, वजू करने तक पानी नहीं है। मस्जिद से जाके देख लो, नमाज पढ़ने के लिए भी पानी नहीं है। अब कहाँ पे जाओ? शराफी कोर्ट के एहतजाजी मुजाहिरीन ने एहतजाज कर रहे, पानी जो कि उनको मिल नहीं रहा है, घरों में पानी नहीं आ रहा। बराह रास्त हमने आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया कि परेशान है इस गर्मी के अंदर। शदीद गर्मी का आलम है, हफ्स का समय, रोड बंद है। मेरे कैमरामैन शाजिब आपको अकब में दिखाएंगे कि एहतजाजी मुजाहिरीन जमाए, घंटों से ट्रैफिक जाम है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। शहरी अपनी मदद दाव के तहत गुजर रहे हैं, ये लोग परेशान हैं। कोई अहदेदार नहीं पहुँचा जो इनसे आके जो है वो उनके मुतालबात सुने, इनके मुतालबात माने। हम देख रहे हैं एहतजाज का सिलसिला कई घंटों से जारी है। शदीद गर्मी है आज और घरों में पानी नहीं आ रहा। शराफी गोट पानी से महरूम है। जी बिल्कुल, शराफी गोट पानी से महरूम है और इलाका मकीन बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो रहे हैं। अच्छा अनुषा, ये बताइएगा कि वाटर कॉरपोरेशन से अगर आपकी बात हुई हो, उनका क्या कहना है, और मुजाहिरीन से यहाँ कोई बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए पहुँचा है? देखिए, बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए अभी जिस तरह हमने इनसे बात की, मुज़ाकरात के लिए इनके पास कोई भी नहीं पहुँचा है। और ये 2 घंटे से ज़ायद होने वाला एहतजाज ये जारी है। ट्रैफिक बंद है मुकम्मल, पानी आ नहीं रहा है, वज़ू के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। और इस गर्मी के अंदर अगर पीने का पानी शहरियों को मैसर नहीं होगा तो शहरी इसी तरीके से सड़कों पर निकलेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के आला हुकाम को बोलेंगे कि होश के नाखुन लें, ताकि ये जो अवाम है इनको पानी मिल सके, जो कि बुनियादी हक भी है इनका और बुनियादी चीज़ भी है। हम फिर से ज़रा बात करेंगे, कोई आया मुतालबात के लिए? मुतालबात के लिए कोई भी नहीं है। मुज़ाकरात के लिए? मुज़ाकरात के हकीम साहब बोल रहे हैं मैं इस्लामाबाद में हूँ, हमारा MNA हकीम है जिसको हमने वोट दिया। यूसी चेयरमैन क्यों नहीं आ रहा? मोहम्मद हसन नहीं आ रहे, वो बोल रहे मैं नहीं आऊँगा, बस का काम नहीं है। मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूं, बस का काम नहीं, आप छोड़ दो, इस्तीफा दे दो ना। अभी कराची में ही है? अभी कराची में यूसी में बैठे हुए थे 1-2 घंटे पहले। ये सामने यूसी 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है। ये सामने घर है, कहाँ गए वो? ये सामने घर है, फिर भी नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, आवाम परेशान है। आवाम परेशान है, क्यों आखिर मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं आ रहे? हम ये करेंगे कुछ दिनों के अंदर, हम पीपल्स पार्टी का यूसी है, हम यूसी बंद कर देंगे, हम यूसी बंद कर देंगे। ये बच्चे भी मौजूद हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, एहतजाज के अंदर मौजूद हैं। शदीद गर्मी भी है, एहतजाज किया जा रहा है और आप ये कुछ और लोग भी मौजूद हैं, क्या कहें? पानी भी नहीं आ रहा, आवाम को तंग किया हुआ है अभी तक, न बिजली छोड़ रहे हैं, ये मसला लगाया हुआ है, ड्रामेबाजी शुरू। अभी भी लाइट नहीं है 2-3 दिन से, न पानी दे रहे न कुछ। ये आवाम मजबूर है, फिर क्या करे आवाम, यही मसला है सारा। अभी ये रोड बंद किया हुआ है, अगर हमारे सहूलत करेंगे तो हम भी फिर कुछ भी नहीं करेंगे, रोड खोल देंगे। इतनी गर्मी में कौन खड़ा होता है? यही तो मसला, अभी गर्मी में खड़े हैं आवाम, देखो आपके सामने ही है। ये भी तो परेशान है आवाम, परेशान है आवाम, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आला हुक्काम तक पहुंचाएं अपने चैनल के जरिए कि शराफी गोट की आवाम पानी को तरस रही है और पानी एक बुनियादी हक भी है इनका, लेकिन इनको पानी नहीं दिया जा रहा है। इतनी गर्मी में जब घरों में पानी नहीं आएगा तो शहरी बिलबिला कर एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, लेकिन यूसी चेयरमैन ने अब तक मुज़ाकरात के लिए इनसे कोई रब्ता नहीं किया और अब तक कोई भी आला हुक्काम इलाके का, कोई भी चेयरमैन इलाके का, कोई भी बड़ा इनके पास नहीं आया मुतालबात के लिए। जी बहुत शुक्रिया, आप अनुषा हमें अपडेट कर रही थी।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मॉनसून बारिशों को चैलेंज करार दे दिया। कहा मुख्तलिफ मकामात पर चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने का सिलसिला जारी है। बारिशों के बाद डेवलपमेंट फोकस काम किया जाएगा। गुलशन इकबाल में पानी की 48 इंच की लाइन मुरम्मत के लिए परसों बंद की जाएगी। इजाफे पानी लाने के लिए मंसूबों पर काम होगा। नई कैनाल डाली जा रही है। शहर को पानी की सप्लाई बेहतर होगी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि फोर्स से मुतल्लिक एक्निक में ऑगमेंटेशन के मसले को हल करें। बारिशों के फ़ौरन बाद टारगेट हमारा ये होगा कि अब फायर फाइटिंग नहीं होगी, अब डेवलपमेंट फोकस काम किया जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी अच्छी खबर जो ये है कि जो पानी का देरीना मसला कराची शहर का है, पिछले 18-19 साल से कराची की पानी की सप्लाई में इजाफा नहीं हुआ। तो जो हब कनाल का हमारा मंसूबा था वो ना सिर्फ हमने कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन से मंजूर कराया, सिंध की काबीना से मंजूर कराया, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरी पार्टी जो ऐलान करती है उस ऐलान को वफा करने में बिलीव करती है कि जो बजट टेबल किया गया है सिंध हुकूमत का, सिंध असेंबली में, उस बजट के अंदर उसके लिए पैसे मुख्तस कर दिए गए हैं। और हमारा टारगेट वो यही है कि 12 महीने के अंदर उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे, जो कि 200 MJD पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देने में कामयाब हो पाएंगे। मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि K4 ऑगमेंटेशन की जो हमारी एक्निक के अंदर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन पेंडिंग है, चूँकि एक्निक को तश्कील दे दिया गया है, 9 अगस्त 2023 को एक्निक ने अप्रूवल दिया था, 9 अगस्त 2024 आने वाली है, 1 साल पूरा गुजर गया है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्दी, आपने वादा किया था जब आप वज़ीर आज़म बनने के बाद वापस आए थे कि इसको 14 दिन में मैं रिजॉल्व कराऊँगा। अभी 14 दिन से कई दिन ज़्यादा हो चुके हैं। एक्निक को तश्कील आपने दे दी है, जल्द अज जल्द एक्निक से उसकी फॉर्मल लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इशू करा दें ताकि 77 अरब रुपए 77 बिलियन रुपीज़ कराची शहर के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि K4 का जो 260 MJD पानी कराची शहर में आएगा उस पानी को हम डिस्ट्रीब्यूट करने में बआसानी तरीके से कामयाब हो पाएँ। बजट में स्टॉक मार्केट के लिए रिलीफ, सरमायाकारों की ज़बरदस्त सरगर्मी। स्टॉक माहिर शहरयार भट्ट कहते हैं कि बजट में डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। रियल एस्टेट के गिर्द शिकंजा सख्त होने से सरमाया स्टॉक मार्केट में आ गया। म्यूचुअल फंड्स स्टॉक एक्सचेंज में मुतहरिक हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। बिल्कुल देखें, बजट के बाद से स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। आज भी 100 इंडेक्स में 78,000 की जो सतह है वो अबूर कर गई। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शहरयार भट्ट। शहर साहब बताइएगा, बजट में ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट को रिलीफ भी मिला, क्या समझते हैं मेजर रीज़न और वजूहत क्या हैं इस वक्त मार्केट हाई होने की? देखिए, बजट से पहले खदशा जाहिर किए जाते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कुछ टैक्सेस आयद कर दिए जाएंगे। बाजार में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स थी कि खासतौर पर कैपिटल गेन टैक्स को इम्पोज कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा उसकी शरह को, डिविडेंड के ऊपर टैक्स को आयद किया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आपने देखा। लेकिन ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई टैक्सेस लगे हैं, और जबकि रियल एस्टेट के गिर्द शिकंजा काफ़ी सख्त किया गया। तो अब वहाँ से जो पैसा निकल के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहा है, और फिर साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं खासतौर पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है मार्केट में। फॉरनर्स कंटिन्यू पिछले 6 माह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, और तकरीबन 500 मिलियन से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ चुकी है। और फिर साथ साथ हमने देखा कि मूडीज़ ने काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट दी आज, जिसमें उनका कहना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को IMF एक लॉन्गर प्रोग्राम बआसानी हासिल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये बजट, जैसा कि हम सब जानते हैं, IMF की डायरेक्शन के तहत बनाया है। तो जब हम IMF की सारी कंडीशन को मीट करेंगे तो हमें IMF का एक लॉन्गर प्रोग्राम मिल जाएगा, जो कि हमारी इकॉनमी के लिए लॉन्ग टर्म काफ़ी बेहतर है। देखिए, मार्केट के ऊपर जाने का दारोमदार 2 से 3 बातों में। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम IMF के प्रोग्राम, हम जितना जल्द हो सके हम IMF का एक लॉन्गर प्रोग्राम हासिल करें, जिसके तहत हुकूमत एक कड़वी गोलियां भी ले रही है, सख्त फैसले भी कर रही है, जिसके तहत ये बजट हमने बनाया है। जबकि दूसरी तरफ जो ताजिर हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चर साइड है, उनको टैक्स नेट के अंदर ना लाके काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई है। जबकि तीसरी तरफ अगर स्टॉक मार्केट की अगर बात करें पॉजिटिव सेंस में अगर जाएगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो सऊदी अरेबिया, UAE ने जो हमसे प्रोमिस कर रखे हैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने के लिए, वो फुलफिल होते हैं। रिकॉर्डिंग के ऊपर काम होता है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ करती है। PIA की अभी तक प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कोई ज़्यादा चीज़ें स्पीड अप नहीं हो रही हैं। फिर इसके बाद हमें कोई और पाइपलाइन में दूसरी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट और जो इदारे हैं जो ब्लीड कर रहे हैं उनको भी प्राइवेटाइज की लिस्ट के अंदर लेकर आए, ताकि जल्द से जल्द इन्फ्लोस पाकिस्तान के अंदर आ सकें। बिल्कुल, शहरयार भट्ट मेरे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि अगर गैर मुल्की सरमायाकारी आती है तो स्टॉक मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि IMF के साथ जो इस वक्त एग्रीमेंट जारी है उसको तवील मुद्दत ही होना चाहिए, ताकि इसके स्टॉक मार्केट पर भी मुस्बत असरात मुरतब हो सकें। जी।
पुलिस के जानवरों की आलाइशों से चर्बी निकालने के लिए चीर फाड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमात। अदालत ने 30 से ज्यादा मुल्ज़िमान के नाम मुकदमात से खारिज कर दिए। बात करेंगे जवाद आसिफ से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के जानवरों की आलाइशों से चर्बी निकालने के लिए चीर फाड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमात का मामला है। अदालत ने 30 से ज्यादा मुल्ज़िमान के नाम मुकदमात से खारिज करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई न करने पर SHO और तफ्तीशी अफसर को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने रिमार्क दिए कि दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये तय शुदा कानून है कि दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा पाबंदी आयद करने वाले अफसरान या उनके मातहत भी दर्ज करवा सकते हैं। ताहम इन मुकदमात में पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमात का इंदराज किया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि पाबंदी आयद करने वाले अफसर ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, न पुलिस को मुकदमा दर्ज करने से मुताबिक इख्तियार का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि कानून के मुताबिक अमल क्यों नहीं किया गया, लेकिन वो खामोश रहे हैं और मुल्ज़िमान 24 घंटे से ज़ायद पुलिस हिरासत में रहे, लेकिन तफ्तीशी अफसर कानूनी पहलू वाज़ेह न कर सकें, जिस पर अदालत ने जो ये चीज़ मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात थे वो खारिज कर दिए हैं और इन तमाम अफसरान को ज़ाती हैसियत में पेश होने का जो है वो हुक्म भी दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बड़ी ईद के मौके पर दांतों की हिफाजत कैसे की जाए? डेंटिस्ट मोहसिन इम्तियाज़ कहते हैं कि ईद के मौके पर दावतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हों, लेकिन दिन में 2 बार ब्रश करना ना भूलें। खाने के ज़र्रात दांतों के दरमियान होने के बायस दांत और मसूड़े ख़राब होने का खदशा होता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल डॉक्टर मोहसिन के हमरा मौजूद है, तफसील उनसे जानते हैं। बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जारी हैं और ईद उल अज़हा के मौके पर मज़े के पकवान तो बनाए जाते हैं, लेकिन इसी दौरान जो शहरी हैं वो ज़्यादातर पकवान खाने में, मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने खाने में जो है वो अपनी दांतों की हिफाजत के हवाले से काफ़ी जो है वो परेशान होते हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन के साथ, जो कि डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा, ईद उल अज़हा का मौका है, शहरी अपने दांतों की किस तरह हिफाजत करें इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले सबको ईद मुबारक। और दांतों की हिफाजत देखें बहुत ज़रूरी है। दांत होंगे तो ही आप गोश्त एंजॉय भी कर सकेंगे ईद पे। तो दांतों की हिफाजत के लिए आप ब्रश करें 2 टाइम, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ्लॉस करें। फ्लॉस एक धागे की तरह है जो कि दांतों के बीच में जो आपके खाना या गोश्त जो भी फंस जाता है उसको निकालता है। ज़्यादातर लोगों के दांतों के मसाइल होते ही इस वजह से हैं कि दांतों के बीच में जब खाना फंस जाता है तो वो उसको साफ़ नहीं कर पाते तो उससे मसूड़ों का भी मसला होता है, दांतों में कीड़ा भी लगता है और फिर वो दांतों में दर्द का बायस भी बनता है। तो बेहतर तरीका यही है कि सबसे पहले तो आप 2 टाइम ब्रश करें, स्पेशली रात को सोने से पहले ब्रश करें, और रात को सोने से पहले ब्रश करने के बाद फ्लॉस भी करें, ताकि आपके दांतों के बीच में जो खाना फंसा है या जो भी गोश्त या फंसा हुआ है वो निकल जाए। वो निकलेगा तो आपके दांत सेहतमंद रहेंगे और आप। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहसिन हमारे साथ मौजूद है। यकीनी तौर पर 2 बार दिन में ब्रश करना है, और डॉक्टर साहब की हिदायत पर जो है आपने नाश्ते के बाद अगर ब्रश करेंगे और सोने से पहले अगर करेंगे तो यकीनी तौर पर आप अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं। ईद उल अज़हा की खुशियाँ इस वक्त जारी हैं, 4था रोज़ है ईद का, और शहर कराची के जो लोग हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज में ईद को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद कुर्बान के मौका पर ईद अपने प्यारों के साथ मनाने जाने वाले सरकारी मुलाजिमीन की मौजें। सिंध सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले 70% से ज़ायद मुलाजिमीन वापस ना लौटे, जिसके बाद सिंध सेक्रेटेरिएट में सन्नाटा छाया हुआ है। आज़ाद नहोड़ियों से तफसीलात लेंगे। आज़ाद, वतीरा बना लिया गया है अफसरान की जानिब से, मुलाजमीन की जानिब से ईद के 4थे, 5वें, 6ठे दिन तक नहीं आते। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि हुकूमत सिंध की जानब से ईद कुर्बान की छुट्टियाँ 3 रोज़ा दी गई थी, जिसका बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था, लेकिन आज से दफातर बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत का निज़ाम चलना शुरू होना था, लेकिन मजमूई तौर पर सिंध सेक्रेटरी में आज 70% ज़ायद मुलाज़िमीन हैं तो वो दफातर नहीं पहुँच सके, जिस वजह से जो है सिंध हुकूमत का इंतजामी निज़ाम जो है मुतासर होने लगा है। इस हवाले से मुख्तलिफ महकमे के जो सेक्रेटरीज हैं वो भी गायब हैं। उसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और मुख्तलिफ महकमों में सेक्शन अफसरान और दीगर जो लोअर स्टाफ के मुलाजिम वो भी शामिल है, वो भी आज जो है दफातर नहीं पहुँचे। अब जो है कल जो छुट्टी करेंगे और जो है जो 3 के रोज़ अपन पहुँचेंगे, कि हफ्ता और इतवार की भी छुट्टी है, जिसके बाद मुलाजिम अपने घरों में रहेंगे और इतवार को उनकी वापसी होगी। और सिंध हुकूमत का निज़ाम जो है बाकायदा तौर पर 24 जून से यानी 3 के रोज़ से शुरू होगा। इस वजह से जो है कुछ छुट्टियाँ जो है
9 रोज तक बन जाती है, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते से मुलाजिम अपने प्यारों के साथ ईद मनाने गए हैं, लेकिन आज भी दफातर नहीं पहुंचे और कल भी इसी तरह है कि नहीं पहुंचे, कि कल जुमा है और परसों हफ्ता और इतवार आ रहे हैं, जिस वजह से मुलाजिम अपने दफातर नहीं पहुंच पाएंगे। इस हवाले से सिंध हुकूमत का ना निज़ाम मुतासर हुआ है, ना ही इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानब से या बाला हुकाम की जानब से इस मामले का कोई नोटिस दिया गया है। मुख्तलिफ महकमे में कुछ ऐसे मुलाजिम हैं जो बाला अफसरान से छुट्टी लेकर गए हैं, लेकिन कई बड़ी सतह मुलाजिम की ऐसी है जो उनके लिए ईद कुर्बान बोझा बन गई है और अपने फराज अंजाम देने के लिए दफातर नहीं पहुंच पाए हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ महकमे में देखा जाए, एक महकमा नहीं तमाम महकमे 46 महकमे हैं जिनमें सूरत हाल है कि 70 से ज़्यादा फीसद जो मुलाजिम हैं मुख्तलिफ महकमे के वो दफातर नहीं पहुंच पाए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। असम्बली में नए माली साल के बजट पर बहस जारी। रुकन सूबाई असम्बली आसिफ खान कहते हैं असम्बली के प्लेटफॉर्म से हल्के के मसाइल हल कराने की कोशिश में है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से पेश किया जाने वाला बजट अवाम दोस्त है। मजीद जानते हैं नुमाइंदे ताहा मलिक से जो रुकन असम्बली के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिंध असेंबली में बजट जो पेश किया गया था उसके ऊपर बहस जो है वो इस वक्त जारी सारी है। अपोजिशन अरकान जो है वो अपनी तनकीद जो है उस बजट के ऊपर कर रहे हैं, जबकि हुकूमती अरकान जो है इस बजट को काफ़ी ज़्यादा सराहते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो आसिफ खान साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। आसिफ साहब, मुझे बताइएगा कि अभी आपने बजट तकरीर भी करी और काफ़ी कुछ डिमांड्स भी आपने रखी, तो क्या डिमांड्स थी जो कि आपके हल्के में कमी है जिसको आपने डिमांड आपकी पूरी होनी चाहिए? देखिए, वज़ीर आला सिंध ने अवाम दोस्त बजट पेश किया है और ये उनका 12वां 13वां बजट है जो उन्होंने पेश किया, और अच्छी बात ये थी कि अपोजिशन ने भी उसमें कोई एहतजाज नहीं किया और उन्होंने भी कहा कि बजट अच्छा बजट है, जिसकी तारीफ़ खुद वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है उन्होंने की कि हमें सूबा सिंध से सीखना चाहिए। जहाँ तक रह गई बात मेरे हल्के की, तो मैंने इस बजट में उनसे गुजारिश की है कि एक तो हमारे पास थोड़ा सा, क्योंकि हम कराची के टेल पॉइंट में, सिंध के टेल पॉइंट में वहाँ पे पानी का इशू थोड़ा बन गया कराची की आबादी बढ़ने की वजह से, तो हब डैम से एक लाइन आ रही है, उसके हवाले से मैंने डिमांड की थी, वो उन्होंने रखी है, जिससे बल्दिया, केमाड़ी, माड़ीपुर, मोहम्मदी कॉलोनी, सुल्तानाबाद और इस सिकंदराबाद, इन इलाकों को जज़ायर बाबा बिट को पानी मिलेगा। यूनिवर्सिटी की डिमांड की, चूँकि हमारा नया डिस्ट्रिक्ट बना था, न्यू बॉर्न बेबी डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के नाम से, वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो हमने यूनिवर्सिटी की डिमांड की थी, तो वो भी मंजूर हो गई है। 200 एकड़ पे जो है वो दे छतारा में शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी कैंपस बनने जा रहा है। तालीम के हवाले से भी, कॉलेजेस के हवाले से भी, स्कूल के हवाले से भी हमने डिमांड्स की थी, हेल्थ के हवाले से मैटरनिटी होम की डिमांड की है, तो तमाम बातें उन्होंने एक्सेप्ट की है। और इंशाल्लाह जो ऑन गोइंग स्कीम थी हमारी गुज़िश्ता साल की 23-24 की, तो वो इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगी। और इस साल कोई ADP की स्कीम तो नहीं आ रही है, चूँकि वफाक से इनको फंडिंग हुई नहीं है और मुल्क के हालात कुछ इस तरीके के हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए रखा है। बाकी जो सेहत, तालीम और अमन व अमान के बारे में मैंने काफ़ी बात की है कि हमारा एक थाना है जैक्सन थाना, उसकी एक हदूद डिस्ट्रिक्ट साउथ के थाने को दी है जो कि गलत दी गई है, उसकी हदूद बंदी ठीक करनी है, बोर्ड बेसन थाने को दे दी है। तो ये तमाम बातें हुई और इंशाल्लाह पॉजिटिव बातें हुई है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह बेहतर करे। देखिए, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ खान साहब मौजूद थे जिनका ताल्लुक किमाड़ी से है। उन्होंने अब से कुछ देर कबल जो है असेंबली के अंदर भी जो है वो खिताब किया और काफ़ी बेहतर खिताब उनका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने हल्के के मसाइल को जो है सुबह असेंबली के अंदर उठाया और हमसे भी गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि किमाड़ी को दरपेश जो मसाइल हैं उनके हवाले से बात की है और डिमांड सामने रखी है कि किमाड़ी में जो भी मसाइल हैं, जो मसाइल उन्होंने गिनवाए, उन मसाइल को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। जी। MQM MP अब्दुल बासित ने सिंध के बजट का पोस्टमार्टम कर डाला। ऐवान में बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि बजट में इजाफा तो हुआ मगर सिंध में तरक्की कहाँ हुई। सब कहते हैं तरक्की हुई, हमने सिंध को न्यूयॉर्क नहीं बनाया। बजट खर्च कहाँ होता है, क्या कोई सीक्रेट शहर बन रहा है। तालीम के बजट में घोस्ट मुलाजिमीन का जिक्र नहीं। इनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। एजुकेशन बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, घोस्ट एम्प्लॉयज। टीचर्स है कहाँ? बहुत सारे सैलरीज ले रहे हैं, आपकी सैलरी नहीं ले रहे। ये जो हम बड़े जोर और शोर से बोलते हैं हमने लगाया, ये हमने नहीं लगाया, आवाम का पैसा लग रहा है। पहले तो ये क्लियर कर ले इस बजट में, ये आवाम का पैसा आवाम के लिए लगेगा। आपने एक घोस्ट एम्प्लॉयज का सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर आपने एक फेडरल से एक एप्लीकेशन ले ली अटेंडेंस की, वो भी आपने बहुत कम जिलों में लगाई। 4 साल तक आपको यही नहीं पता चल पा रहा कि वो एप्लीकेशन इफेक्टिव है या नहीं है। आप आज मुझे, जब मैंने इस साल सवाल उठाया तो मुझे पता चला कि वो एप्लीकेशन इफेक्टिव ही नहीं है। तो इस 4 साल में क्या हमारे पास कोई
इतना भी कॉम्पिटेंसी और इतना भी टैलेंट सिंध में मौजूद नहीं है कि एक एप्लीकेशन बना ले। 3,000 अरब की बात कर रहे हैं हम, और एक एप्लीकेशन हम नहीं बना पा रहे जो ये घोस्ट एम्प्लॉयज की चोरी और इनकी हडहरमी खत्म कर सके। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि सिंध तो बिल्कुल तरक्की ही तरक्की करेगा, लेकिन इसकी ट्रिक क्या है? बजट पहले एलोकेट होता है, फिर रिलीज होता है, फिर उसका एक्सपेंडिचर होता है। अब इस साइकिल में मसला क्या है? अभी मुझे पता है कि फरवरी आएगा, एलोकेट हुआ होगा, रिलीज नहीं होगा, फिर कहेंगे रिवाइज एस्टिमेट्स, फिर अगर रिलीज हो गया तो एक्सपेंडिचर नहीं हो पाएगा, पैसे खर्च भी नहीं हो पाएगा। ये भी मुश्किल काम है कि पैसे खर्च कर दें अवाम पे। हमसे पूछ ले, हम जगह बता देंगे कहां खर्च करने हैं आपने। हमें ये फैसला कर लेना चाहिए कि हम यहां पे अवाम के लिए आए हैं या अपने लीडरान को खुश करने के लिए आए हैं या अपनी जात को खुश करने के लिए आए हैं। जिस दिन ये फैसला कर लिया तो मेरे ख्याल से अवाम बहुत आगे बढ़ जाएगी। PSDP स्कीम्स में आपने न्यू बिल्डिंग्स डाल दी, क्या बिल्डिंग मैं खाऊं या उसका पानी पीऊं? बिल्डिंग्स मुझे नहीं चाहिए आपके सरकारी अफसरान के लिए, मुझे नई पाइपलाइंस चाहिए मेरे हलके में जहां पानी आता हो। लीकेज में हजारों गैलन पानी आपका जाया हो रहा है, उसी का एहसास कर लें। 4 साल नहीं, हम कहते हैं 10 साल का बजट बुक्स आप निकलवा लें। अचीव कब करा गया है बजट? अपना टैक्स टारगेट्स दे दिए गए, अचीव कब हुआ है? लग्जरी कार्स कोई गरीब नहीं चलाता, आपके हल्के की आवाम वो लग्जरी कार्स नहीं चलाती। मेरे ख्याल से जितनी इस ऐवान में वो लग्जरी कार्स बाहर खड़ी भी है, अगर उसी पे टैक्स लगा देते तो आवाम खुश भी होती और दुआएं भी देती, लेकिन हमने वो काम करने नहीं है जो हमारे खिलाफ हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्मार्ट सर्वेलेंस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम S4 जदीद और मॉडर्न टेक्निक्स का एक मजमुआ है। सिस्टम में कैमरों की लाइव फीड का सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद सर्वर के जरिए जायजा लिया जाएगा। चोरीशुदा गाड़ियों और क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले अफराद का डेटा फौरी तौर पर शनाख्त किया जाएगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला का कहना था कि जराइम ख़त्म नहीं हुए लेकिन क्रिमिनल्स को महदूद कर दिया है। जराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन अब मसला क्या है आज का मैं आपको बताता हूँ। मुझे सुबह बताया था कि वो क्रिमिनल इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो अपने सेफ हेवन से बाहर निकल के आज सुबह उन्होंने कश्मीर में एक पुलिस चौकी पे हमला किया। देखने में तो ये बड़ा लगता है ना कि जी क्रिमिनल आ रहे हैं पुलिस चौकी पे हमला कर रहे हैं, लेकिन हमने उनकी ज़िंदगी उनको इतना मजबूर किया है कि वो रिटेलिएट इस तरीके से कर रहे हैं और उसमें हमारे 3 जवान ज़ख्मी हुए। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस ना सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी जो स्ट्रीट क्राइम है इस पे काबू पाने में जल्द कामयाब होगी। ये सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूं और मैं थोड़ा सा वार्न भी करना चाहता हूं उन लोगों को जो समझते हैं, राइटली सो, शायद हमारी कमज़ोरियां थी ओवर द ईयर कि हम लोग ये समझते हैं कि जी दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। और छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत लोगों को शौक है अपनी गाड़ी पे जाली नंबर प्लेट लगा दी, कोई गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगा दी, किसी ने पुलिस की नंबर प्लेट लगा दी और वो खुलेआम घूमते हैं। अब वो नहीं चलेगा, इसलिए कि ये सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दें। अगर किसी भी टोल प्लाजा से आप गुजरेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेज में जैसे मैंने कहा कि ये मेजर इंटरसेक्शंस पे होगा, अगर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट गलत होगा। कराची कैंट स्टेशन पर तब्दीली नजर आने लगी, दीवारों पर रंगो रोगन होने लगा। प्लेटफॉर्म पर LED नस्ब करने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिरों को मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। मजीद बता रही हैं अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और बजट आने के बाद अब कराची कैंट स्टेशन से भी तब्दीली की खुशबू आ रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अब कराची कैंट स्टेशन पर भी LED लगाई जाएगी जिसमें मुसाफिरों को ट्रेन शेड्यूल देखने में आसानी होगी। दीगर चीज़ें भी इस पर जो है वो चलाई जा सकती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लाइटें भी लगाई जाएंगी। फाइबर की चेयर्स भी यहाँ पर लगने वाली हैं अब से कुछ दिनों बाद, जबकि रेलवे इंतजामिया का कहना है कि बजट आने के बाद मुख्तलिफ तब्दीली की जाएगी, मुसाफिरों के लिए आसानी की जाएगी।
जाएगी। जैसे कि हमने माजी में देखा कि ट्रेन में भी मुख्तलिफ बोगियाँ लगाई गई हैं, प्रीमियर जो है वो प्रीमियर लाउंज का इफ्तिताह भी किया गया है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि अब स्टेशन पर भी ट्रेनों के साथ साथ तब्दीली की जा रही है। जैसे कि आपको मेरे कब में जो इस वक्त LED नस्ब हुई भी नज़र आ रही है, ये सैंपल के तौर पर यहाँ पर लगाई गई है। इसका फ्रेम यहाँ पर फिक्स किया गया है। अब से 2 दिन बाद हफ्ते के रोज़ यहाँ पर तमाम LED फिक्स कर दी जाएंगी। यहाँ पर फाइबर्स की चेयर्स भी लगा दी जाएंगी। और कराची कैंट स्टेशन के साथ साथ रेलवे इंतजामिया का कहना है कि दीगर स्टेशन पर भी ये तमाम चीज़ें जो है वो नफ्स की जाएंगी। फाइबर की चेयर हो, LED हो, या फिर रात के लिए जो लाइट कैंट स्टेशन पर लगाई जाती है, जिससे अंधेरे से मुसाफिर को जो मुश्किलात का सामना है वो भी अब खत्म हो जाएगा। और दीगर भी काम जो है वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे हैं, जैसे कि पानी की फरहमी है, जो यहाँ पर RO प्लांट लगे हुए उस पर भी जो है वो पानी बर वक्त भरा जाएगा ताकि शहरों को जो है किसी मुश्किलात का सामना ना हो। जी। नाज़िमाबाद नंबर 4 के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में 1.5 बरस कबल शुरू किए जाने वाला मंसूबा ताख़ीर का शिकार है, जिसके नतीजे में पूरे इलाके में मसाइल के अंबार हैं। आगाह करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। 4 अक्टूबर 2022 यानी तकरीबन 1.5 साल कबल जो है यहाँ पे एक मेगा ऑपरेशन किया गया था और उसका बुनियादी मकसद ये बताया गया था कि आवाम को फैसिलिटेट किया जा सके और यहाँ पे सड़कों की तामीर की जा सके और मुतबादिल शारा जो है, जो कि ज़ियाउद्दीन चौरंगी से लेके नाज़िमाबाद 7 नंबर तक 2 रविया शारा तामीर की जानी थी। इस सिलसिले में यहाँ पे तजावीज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हुई थी। तकरीबन 3,500 के लगभग मकानात और दुकानें जो हैं वो मिसमार कर दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तवील अरसा 1.5 साल के अरसे में यहाँ के जो मकीन जो रह गए थे, जो मकानात में रिहाइश पजीर हैं, वो शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। क्या क्या उनकी मुश्किलात हैं जानने की कोशिश करते हैं। बड़े साहब, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया, क्या क्या परेशानी है इस वक्त? सबसे बड़ी बात यह कि मैं अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये करना चाहता कि यहाँ पर सीवरेज का बिल्कुल निज़ाम धर्म भरम है और कचरा कुंडी, सबसे मैं ये भी आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये कचरा कुंडी जहाँ पर जो है इसको भी अगर हो सके तो यहाँ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि पूरे इलाके कचरा यहाँ पर आ जाता है। और दूसरी बात है कि पानी का इंतज़ाम नहीं है, बिजली के मीटर उखाड़ के ले गए थे, वो भी अभी तक नहीं गए, और गैस का भी मसला है, तो वो भी मजबूरी के रह रहे हैं। ना पर यहाँ पर कोई पानी का इंतजाम है, ना बिजली का इंतजाम है, कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा रिक्वेस्ट करूँगा। गंदगी ग़िलाज़त बहुत ज़्यादा हमको नज़र आ रही है। ये सिर्फ ईद के अयाम में ही है या मुस्तकिल ये सूरत है? ये है ही ऐसे शुरू, जब से ये हुआ है, मतलब ऐसे ही, जब बल्कि जो भी इलाके कचरा, कहीं का भी इलाके कचरा होता है वो यहाँ पर लाके डाल दिया जाता है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन ये गाड़ी आती तो है KMC वालों की, लेकिन ये कि बस कचरा आप देख रहे हैं आपके सामने ही जो भी है। नुमाइशी इक़दामात सामने आ रहे हैं पूरे इलाके में और कहा यह जा रहा है कि तजावीज़ात का खात्मा किया गया, मंसूबा अधूरा छोड़ दिया गया और इस वक्त ये पूरा इलाका खंडर का मंजर पेश कर रहा है। जो इलाका मकीन हैं वो शदीद मुश्किलात से दोचार हैं, उनके फरामी और निकासी आप का निज़ाम जो है उसकी लाइनें सब इस तजावीज़ात की कार्रवाई के दौरान टूट फूट का शिकार हो गई थी। गैस का प्रॉब्लम यहाँ है, बिजली का प्रॉब्लम यहाँ है और यहाँ के जो रहने वाले हैं उनका कहना ये है कि वो शदीद कस्मा पुरसी में ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। जी। सिंध हाई कोर्ट में निजी सिक्योरिटी कंपनी को बंद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। मज़ीद जानेंगे मुमताज़ जमाली से, बताइएगा। देखें, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की सरबराही में निजी सिक्योरिटी कंपनीज को डीलिस्ट करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ये दरख्वास्त प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी अल-फतह सिक्योरिटी सर्विस की जानब से दायर की गई है, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि महकमा दाखिला की जानब से कुछ रोज़ कबल 31 निजी सिक्योरिटी कंपनीज को जो है वो डीलिस्ट कर दिया गया था। लिहाजा उनका ये मौक़िफ़ है कि उनको ना नोटिस दिया गया, ना कोई वार्निंग दी गई है। और जो वाक़यात हुए थे फायरिंग के, जहाँ पर निजी सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 शहरियों की हलाकत हुई थी, उसमें उनकी कंपनी का भी कोई किरदार नहीं है। जिसने भी कोताही बरती है उनको सज़ा दी जाए। लिहाजा उनकी कंपनी को जो है वो उन पर उससे पाबंदी हटाई जाए, क्योंकि इसी कंपनी से मुंसलिक सैकड़ों अफराद जो हैं अब वो बेरोज़गार हो गए हैं। अगर कंपनियां बंद होगी तो हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं बेरोज़गार हो सकते हैं। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए हैं। जी। शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल, जगह जगह ताफुन का राज है। अफसरान बेपरवाह, लियाकताबाद और नाज़िमाबाद टाउन में छुट्टियाँ ख़त्म ना हो सकें। हफ्तावार और ईद की तातीलात का तसलसल में भी डिसिप्लिन पैदा नहीं हो सका। लियाकताबाद और नाज़िमाबाद टाउन्स के चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर्स भी दफातर ना पहुँच सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, देखिए 2 हफ्तावार तातीलात और उसके साथ 3 जो है वो ईद उल अज़हा की तातीलात थी। मजमूई तौर पर 5 छुट्टियाँ जो हैं वो सरकारी महकमों को मिली थी। महकमा बल्दियात की अगर बात की जाए तो कराची की टाउन हुकूमतों में 5 तातीलात के बाद आज बाकायदा वर्किंग डे था।
लेकिन अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद जो है वो दफातर पे नहीं पहुंच सकी है और यहाँ पे भी जो है आम तातील का समय है। खास तौर पे अगर बात की जाए नाजिमाबाद और लियाकताबाद टाउन की, जो कि एक ही इमारत में वाक़ इनके दफातर हैं, इन तमाम बहुत दफातर शुक्रिया में रिजवान, आपने हमें अपडेट किया।